पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सीतुनान अवेक हो चुका था, जिस वजह से वांग बहुत ज्यादा खुश होता है। साथ ही साथ दूतियान जो था उसकी भी जान जा चुकी थी। उसने भी अपनी सोल को 1 बिलियन सोल फ्लैग के अंदर डाल दिया। अब सबसे बड़ा टास्क यही था कि सीतुनान को एक बॉडी चाहिए जिसके ऊपर वो कब्जा कर सकता है और वो उसकी प्राइमरी बॉडी बनेगी। तो सीतुनान ऐसी एक बॉडी की तलाश में निकल चुका था और उसको एक बॉडी मिल भी जाती है जो कि वही डीमन चाइल्ड की थी। तो सीतुनान डिसाइड करता है कि वो उसी चाइल्ड की बॉडी के ऊपर अपना कब्जा करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके पीछे वो इमॉर्टल क्लैन वाले बंदे पड़ चुके थे क्योंकि उनके स्पिरिचुअल ट्री का फ्रूट जो था वो सीतुनान लेकर जा चुका था, क्योंकि उसको उसकी जरूरत थी उस डीमन चाइल्ड के ऊपर कब्जा करने के लिए और अपनी कल्टीवेशन वापस करने के लिए। तो सीतुनान ने यहाँ पर सभी इमॉर्टल क्लैन के बंदों की वार्ड लगा दी थी जो उसके पीछे थे, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग जो था वो यहाँ पर सोच रहा था कि अभी सीतुनान की कल्टीवेशन पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है और अगर अभी वो यहाँ पर डीमन चाइल्ड के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हैं ना तो इसमें काफी टाइम भी लग सकता है। ये प्रोसेस छोटा नहीं होगा, काफी लंबा चलेगा ये प्रोसेस। और उसी के साथ साथ ये जो सुजाको प्लैनेट है इसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। हर तरफ बिल्कुल तबाही का माहौल बन चुका है। ये जगह अब कल्टीवेशन के लिए जरा सी भी ठीक मुझे तो नजर नहीं आ रही। मुझे सबसे पहला टारगेट लग रहा है कि मुझे तियानजुनजी के पास जाना चाहिए और उसके प्लांट पे जाकर ही मुझे आगे की कल्टीवेशन करनी होगी। लेकिन मैं डायरेक्ट तो वहां पर नहीं जा सकता क्योंकि उससे पहले जाने से मुझे अच्छी खासी तैयारी की जरूरत पड़ेगी। पूरी तैयारी के साथ मैं इस प्लैनेट को छोड़ूंगा। ऊपर से टाउसेन जो कि सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर में रहता है वो तो सबसे बड़ा खतरा है मेरे लिए। जब भी उसने मुझे देखा ना तो वो पक्का मेरे साथ आकर भिड़ जाएगा, उससे भी मुझे बचना पड़ेगा। तो वांग जो था यहाँ पर उसी बोतल को बाहर निकाल लेता है जिसके अंदर से उसको वही एंशिएंट गॉड के ब्लड ड्रॉप जो था वो मिला था। जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर से मारने के बाद उसका जो सामान उसने चुराया था ना तो उसी के अंदर ये बोतल रखी हुई थी। तो उसी बोतल को यहाँ पर वांग चेक कर रहा था। वो कहता है कि अगर इसके अंदर एंशिएंट गॉड की पावर होगी ना तो ये मेरी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने में काफी हद तक के काम आ सकता है। लेकिन जब वो चेक करता है तो उसके अंदर पता चलता है कि इसके अंदर तो ट्रोल क्लैन की भी पावर मौजूद है। और ऐसा लग रहा है कि इस तरह के बंदे को मैंने पहले कभी देखा था। शायद ये वही हो सकता है जिसने एक बार कॉप सेट से हेल्प मांगी थी। तो मेरे ख्याल से एक बार मुझे कॉप सेट में जाकर देखना चाहिए। हो सकता है कि वहाँ के लोगों को ये जो ट्रोल है इसकी पावर के बारे में अच्छे से जानकारी होगी तो ये मेरी हेल्प कर सकते हैं और उसके बाद मैं इस पावर का इस्तेमाल अपनी कल्टीवेशन के लिए कर पाऊंगा। तो वांग जैसे ही यहाँ से कॉप सेट में जाने के वाला था कि तभी उसको वहाँ पर वू टाई दिखाई दे जाता है। वो यहाँ पर वांग से कहता है कि ब्रदर वांग, बहुत टाइम हो गया हम दोनों को मिले हुए, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए या फिर मैं अभी भी तुम्हें याद हूँ। तो वांग उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे कहता है कि मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, हाँ बिल्कुल आप मुझे अच्छे से याद है। वो यहाँ पर वुटाई को अच्छी खासी शराब भी देता है जो उसने बचा कर रखा था। तो वुटाई भी कहता है कि अरे वाह, ये शराब तो बिल्कुल अभी भी वैसी है जैसे कि तुम पहले मुझे दिए थे। एकदम बढ़िया, एकदम लाजवाब शराब है ये तो। वो टाइम कितना अच्छा था जब हम पहले इसके मिले थे। उस टाइम कितने सारे लोग थे जो अब हमारे साथ नहीं है। टाइम बदल गया, लोग बदल गए, सब कुछ बदल गया, लेकिन देखो हम दोनों तो अभी भी वैसे ही हैं। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना एक बार तुमसे मिल लिया जाए, आपस में बैठकर बातें करेंगे। इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गया क्योंकि मैंने सुना कि तुम यहाँ पर इस प्लैनेट को छोड़कर जाने वाले। तो हो सकता है कि हमारी कभी दोबारा मुलाकात भी ना हो। यही वजह थी मुझे तुमसे मिलने के लिए आना पड़ा। वांग जैसे ही यहाँ पर वुटाई की टोपी देखता है वो उससे कहने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा भी कोई मास्टर रहा करता होगा जिसने तुम्हें ये टोपी दी है ताकि तुम अपनी पहचान छुपा सको। क्यों, सच कह रहा हूँ ना मैं? तो वुटाई भी कहता है कि हाँ तुम कुछ ऐसा ही समझ सकते हो। वैसे मैं तुम्हारा यहाँ पर वेलकम और थैंक यू दोनों करना चाहता हूँ। वेलकम मुझसे मिलने के लिए, तैयार होने के लिए, और थैंक यू तुम्हारा जो तुमने इतनी बार मेरी हेल्प की है। कई सारे मेरे दुश्मनों को भी तुमने खत्म किया। तुम्हारा ये एहसान मुझे हमेशा याद रहेगा। वांग यहाँ पर समझ चुका था कि वुटाई उससे कुछ कहना चाहता है लेकिन वो साफ तरीके से कह नहीं पा रहा। तो वो यहाँ पर उससे कहता है कि मुझे पता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो तुम अपनी बात कह सकते हो। ये सुनकर वुटाई कहता है कि तुम तो बिल्कुल सही तरह से समझ जाते हो। हाँ मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे कहना है उसी ट्री के बारे में जो इमॉर्टल क्लैन वालों ने बनाया है। जिसके बाद हम उसी ट्री का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की थी और वहाँ ट्री के ऊपर जो भी अटैक आ रहे थे ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो उनको रोक रही होती है। पर तब भी यहाँ पर उसको कुछ अटैक आकर यहाँ पर लग चुके थे जिस वजह से उस लड़की की हालत खराब हो जाती है। और ये जो अटैक हो रहे थे ट्री के ऊपर ये कोई और नहीं बल्कि सुजाको लॉर्ड ही कर रहा था। तो ये देखकर वो लड़की सुजाको लॉर्ड से कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इस ट्री को डिस्ट्रॉय कर दोगे और इसकी डिस्ट्रॉय होने की वजह से ये सुजाको प्लैनेट बच जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। ये सुजाको प्लैनेट का अंत होगा ही, इस पे तुम्हारा राज कभी नहीं होने वाला। तो सुजाको लॉर्ड यहाँ पर
कहता है वो तो टाइम ही बताएगा। जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए और भी खतरनाक अटैक उस ट्री के ऊपर करना शुरू कर चुका था। वो जैसे जैसे अटैक कर रहा होता है ट्री के ऊपर, वो ट्री काफी हद तक के डिस्ट्रॉय हो चुका था। पर जब वो यहाँ पर ट्री को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर क्या पाता कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है वही ओल्ड मैन की, जिसने वांग को आर्टिस्टिक कंसेप्शन के बारे में सिखाया था। और वो यहाँ पर बिल्कुल अलग ही और काफी स्मार्ट लुक में आया हुआ था। यहाँ पर आने के बाद वो ओल्ड मैन यहाँ पर सुजाको लॉर्ड से कहता है कि मेरे भाई बड़े दिन बाद मिल रहे हो, भूल तो नहीं गए ना मुझे, या अभी भी मैं तुम्हें याद ही हूँ। ओल्डमैन यहाँ पर आने के बाद वो जो लड़की थी उसके ऊपर जितने भी अटैक लगे थे सुजाको लॉर्ड के, वो सारे अटैक को हटाता है और उस लड़की को उसने बचा चुका था। ये देखकर सुजाको लॉर्ड भड़क जाता है कि ये ओल्डमैन यहाँ पर क्यों आ गया। ये देखते साथ ही जितने भी इमॉर्टल क्लान के बंदे थे वो सभी यहाँ पर ओल्डमैन के सामने झुककर उसको ग्रीट करने लगते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमें बचाने के लिए आए हो। इस चीज को देखकर सुजाको लॉर्ड जो था वो यहाँ पर कहने लग जाता है ओल्डमैन से कि मैं तुम्हें अपना भाई कहूँ या फिर इन इमॉर्टल क्लान वालों का मसीहा, क्या कहूँ मैं तुम्हें। तो ओल्डमैन कहता है कि जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वो मुझे कह सकते हो। ये सुनते साथ ही सुजाको लॉर्ड ने सीधा ओल्डमैन के ऊपर अटैक कर दिया था, क्योंकि ओल्डमैन तो सुजाको लॉर्ड का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन ओल्डमैन यहाँ पर सुजाको लॉर्ड के सारे अटैक को आसानी के साथ रोक रहा होता है। वो कहता है कि तेरी अभी इतनी ताकत नहीं हुई कि तू मुझे यहाँ पर हरा सके, तू मुझे नहीं हरा सकता, इसलिए मेरी कहना मानेगा तो तू यहाँ पर झगड़ा करना रोक दे, क्योंकि मैं यहाँ पर तुझसे कुछ बातें करने के लिए आया। पहले मेरी बात सुन ले, उसके बाद तुझे जो करना होगा तो वो कर सकता है। देखिए सुजाको प्लेनेट की हालत तो वैसे भी वाट लगी पड़ी है और तेरा सुजाको प्लेनेट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास तेरे लिए कमाल का ऑफर है, क्यों ना ऐसा कर ले कि सुजाको प्लेनेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे। एक पार्ट में इमॉर्टल क्लान वाले लोग रहेंगे और एक पार्ट में तू अपना राज कर लेना। इससे तेरी भी जान बची रह सकती है और तेरा ये जो सुजाको प्लेनेट है ना ये भी बचा रह जाएगा, वरना तो तेरा हाल बहुत बुरा हो सकता है। ये सुनकर सुजाको लॉर्ड जो था वो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था, लेकिन फिर भी उसको पता था कि वो अभी तो यहाँ पर ओल्डमैन का मुकाबला नहीं कर सकता। तो वो यहाँ पर सीधा सीधा रिटर्न जाने लग जाता है। तो ओल्डमैन उससे कहता है कि जा तो रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा टाइम ही तुम्हें दिया हूं, थोड़े दिन बाद मैं आऊंगा तुमसे फैसला सुनने के लिए कि आखिर तुमने फैसला क्या किया। सुजाको प्लेनेट को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो या फिर अपनी मौत चाहते हो, इसका फैसला तुम्हें ही करना होगा। उम्मीद है कि तुम सही फैसला ही करोगे। ओल्डमैन जो था यहाँ पर इमॉर्टल क्लैन के जितने भी बंदे लोग थे यहाँ पर उन सभी को रिकवर करने के लिए एक स्पिरिचुअल स्पेस खोल देता है, ताकि उसके अंदर जाकर वो लोग खुद को रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि इस फाइट के अंदर उसको काफी ज्यादा चोट लग गई थी। साथ ही साथ वो अपने ट्री को भी यहाँ पर रिकवर करने के काम शुरू कर सकते हैं। पर तब वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि इमॉर्टल क्लैन का काफी खास और बहुत ज्यादा पावरफुल मेंबर लग रहा था। वो यहाँ पर आने के बाद ओल्डमैन से कहता है कि तुमने सुजाको लॉर्ड को जाने क्यों दिया, तुम्हें पता है ना कि उसने कितने बुरे काम किए हैं, उसने हमें कितना ज्यादा तड़पाया, तुम्हारे पास मौका था, तुम सुजाको लॉर्ड को मार सकते थे, उसके बाद ये सुजाको प्लेनेट भी तुम्हारे ही हाथों में आ जाता, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो ओल्डमैन कहता है कि तुम लोग ना बेवकूफ हो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि उस सुजाको लॉर्ड के हाथ में वो स्टार क्रिस्टल मौजूद है। अगर वो स्टार क्रिस्टल तोड़ देता है ना तो कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचने वाला है। इसी वजह से अभी मैंने उसको जाने दिया है और उसको 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो वो अपनी जान बचा ले या फिर वो पूरे सुजाको प्लेनेट को ही बर्बाद कर दे। इसलिए जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वही करना चाहिए, जल्दबाजी में कोई फैसला लेना बेहतर नहीं होता। माना कि स्टार क्रिस्टल को सितुनान ने यहाँ पर सील कर दिया था, पर तब भी अगर फोर्सफुली चाहा जाए तो उस स्टार क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और अगर वो डिस्ट्रॉय हुआ तो ऐसी तबाही आएगी जिसमें कोई नहीं बचेगा, सब के सब मारे जाएंगे। तो क्या तुम यही चाहते हो कि सारे के सारे लोग तुम्हारे इमॉर्टल क्लान के मारे जाएं? ऐसा तो मैं नहीं चाहता और मुझे पता है कि तुम भी नहीं चाहते होगे, इसलिए मैंने तुम्हें वजह बता दी कि आखिर मैंने उसको क्यों यहाँ पर जिंदा जाने दिया। मुझे पता है कि वो कोई ना कोई कोशिश करेगा उस स्टार क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने की, लेकिन हम उसे ऐसा करने नहीं दे सकते। तो ये सुनकर वो बंदा भी दंग रह चुका था, क्योंकि उसको नहीं पता था कि स्टार क्रिस्टल असल में होता क्या है और इससे कितनी बड़ी तबाही आ सकती है। वैसे तुम्हें बता दो, मैंने 4 ऐसे बंदों को चुना था जो कि अगले सुजाको लॉर्ड बन सकते हैं, और उन 4 पे मुझे भरोसा है कि वो लोग कभी भी उस स्टार क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर सुजाको लॉर्ड की गद्दी मिलेगी किसको। पर जो भी वो होगा मुझे उम्मीद है कि वो स्टार क्रिस्टल को कभी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो इमॉर्टल क्लैन वाला जो बंदा था वो कहता है कि ठीक है, हम उसको 3 महीने का टाइम देते हैं। अगर 3 महीने के अंदर सुजाको लॉर्ड ने फैसला नहीं सुना है ना, तो 3 महीने के बाद वो अगला एक भी दिन जिंदा नहीं रह सकता, हम सब जाकर उसको जान से मार देंगे। तो ओल्डमैन कहता है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, 3 महीने क्या, अगर उसको स्टार क्रिस्टल डिस्ट्रॉय करना हुआ ना तो वो 3-4 दिन के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर देगा, और अगर नहीं करना हुआ तो वो अभी शांत बैठ जाएगा। 3 महीने तो बहुत हो गए उस जैसे डरपोक इंसान
के लिए, क्योंकि वो एक नंबर का डरपोक इंसान है। तुम्हें नहीं पता कि वो कितना बड़ा बेवकूफ भी है। और सबसे बड़ा फट्टू तो वो है कि वो अपनी जान को कभी भी खतरे में नहीं डालना चाहता। तो उसको पता है कि अगर स्टार क्रिस्टल का इस्तेमाल किया गया तो उसकी भी जान जा सकती है, इसलिए वो कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग आगे भी चलकर इस सुजाको प्लैनेट के अंदर सुकून से रह सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं होने वाला जब तक तुम यहाँ पर मेरी बात मानते रहोगे। तो ये सुनकर वो जो बंदा था वो यहाँ पर ओल्ड मैन से कहता है कि तुम्हारा प्लान तो बिल्कुल परफेक्ट है, तुम्हारे प्लान पे अगर हम चले तो हमारा फायदा हो सकता है, इसलिए हम तुम्हारे ही प्लान पे चलने वाले हैं। जिसके बाद देखते देखते जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, यहाँ पर ओल्ड मैन जो था वो अपने और भी साथियों को लेकर जितने भी सुजाको प्लैनेट के सपोर्टर थे और बाकी जो सेक्ट वगैरह थे उनके ऊपर हमला करना शुरू करवा देता है। कई सारे लोग यहाँ पर उसको सेक्ट पे हमला करते हुए उसको खत्म किए जा रहे थे, ताकि सुजाको लॉर्ड जो है वो खुद को कमजोर समझे। जब वो खुद को कमजोर समझने लगेगा तो वो यहाँ पर अपनी हार मानने को तैयार हो जाएगा और उसके बाद वो इस फैसले पे आ सकता है कि इस सुजाको प्लैनेट के 2 पार्ट किए जाएंगे। इसी वजह से ओल्ड मैन यहाँ पर जितने भी ह्यूमन के सेक्ट वगैरह थे उन सभी को यहाँ पर बर्बाद करने के काम पर लगा हुआ था। काफी सारे सेक्ट का यहाँ पर खात्मा हो जाता है और कई सारे सेक्ट वालों ने तो यहाँ पर ओल्ड मैन के सामने सरेंडर कर ही दिया था। ये खबर जैसे ही सुजाको लॉर्ड और कियान फेंग को लगती है, उनका दिमाग बौखला जाता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, हम यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं। जितने भी इस तरह की हरकत करने की कोशिश की उस ओल्ड मैन और उसके सारे साथियों को खत्म कर दिया जाएगा। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर सुजाको लॉर्ड फैसला क्या लेता है। ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।